नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। आज हम खोरठा के 5वें क्लास में उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज हम लोगों को विशेषण पढ़ना है। ठीक है, और इसी के साथ साथ आगे का जो हमारा टॉपिक्स होंगे वो भी एक एक करके हम लोग देखते चले जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जेपीएससी का जो पेपर 4 का क्लासेस है वो द मिश्रा क्लासेस में लगातार लिया जा रहा है। डेली आपको 9 बजे सुबह वीडियो मिल जाएगा और डेली 9 बजे सुबह ही वीडियो उसमें डाला जाता है। तो जितने भी वैसे विद्यार्थी हैं जो जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और इस बार चाहते हैं कि वो सच में 11th जेपीएससी को निकालें, तो एकदम टॉपिक वाइज जैसे कि सिलेबस में जिस हिसाब से टॉपिक दिया हुआ है वो टॉपिक वाइज हम आप लोगों को पेपर 4 का पढ़ा रहे हैं। पेपर 4 हमको लगता है आने वाला 6-7 तारीख तक पूरा ख़त्म हो जाएगा उसका सिलेबस। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो वो वीडियो सब देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को। इसके बाद पेपर 3 में हम जाएंगे, है ना, जो हमारा भारतीय इतिहास एवं भूगोल है उसको क्लियर करेंगे। अभी तो वही पेपर 4 में जो भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, लोक प्रशासन एवं सुशासन जो है वो आपका चल रहा है, जिसमें से और हमको लगता है 3 से 4 क्लास लेंगे तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा उसमें बचा है नहीं, है ना। आज उसका 12वां क्लास हम अपलोड कर चुके हैं। 12 या 13 होगा ऐसे कुछ। ठीक है, तो साथ ही साथ और जो हमारा अभी खोरठा का हम सेशन ले रहे हैं, आप लोगों का क्लासेस ले रहे हैं, इसमें जो पेपर 2 है कोई भी क्षेत्रीय भाषा का, उसका हम खोरठा वाला करवा रहे हैं। ठीक है, यदि समय मिलेगा तो हिंदी का भी करवा देंगे, लेकिन फ़िलहाल हम खोरठा में ज़्यादा विशेष जोर दिए हुए हैं, क्योंकि हमको जहाँ तक लगता है कि खोरठा में नंबर आप ज़्यादा उठा सकते हैं हिंदी के मुकाबले। उसका हम 1-2 कारण हम देते हैं। सबसे पहला जो कारण है ना वो ये है कि खोरठा भाषा जो है अभी मेरे हिसाब से कंप्लीट डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, आप देखिएगा जब आप किताब ही पढ़ते हैं, चाहे वो खोरठा का गद्य भाग उठा लें हम, यदि कोई कहानी का किताब पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप का बोली आता है। ठीक है, यानी कि जहाँ का लेखक है वहाँ जिस हिसाब से खोरठा बोला जाता है वैसे ही वो लिख रहा है। ठीक है, यानी कि खोरठा जो है वो अभी तक मानक कौन सा बोली होगा उसका, मानक भाषा उसका अभी तक आया नहीं है। ठीक है, सब अपने अपने बोलियों से काम चला रहे हैं। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा बुद्धि लगाने का ज़रूरत ही नहीं है। खोरठा कंप्लीट डेवलप हुआ नहीं है। ठीक है, अब देखिए, यदि आप पानुरी जी को पढ़ते हैं तो उसमें आपको धनबाद का खोरठा नज़र आएगा। साथ ही साथ आप यदि जो विश्वनाथ दसौंधी साहब जी हैं उनके को पढ़िए तो कतरास टाइप साइड का, यानी कि भाई धनबाद एरिया में जो बोला जाता है खोरठा आमतौर पर जो हम लोग बोलते हैं। मैं भी धनबाद का ही रहने वाला हूँ और ये पानुरी जी का घर हमसे बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। ठीक है, तो खोरठा भाषा कंप्लीट डेवलप नहीं हुआ है। आप वही हजारीबाग साइड का लेखक का ले लीजिए तो वहाँ उनका जो भाषा है वो आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप का अभी तक खोरठा भाषा कंप्लीट डेवलप नहीं हुआ है, जिस कारण से आप अपने लैंग्वेज में, यानी कि आप जिस बोली को बोलते हैं खोरठा में, जिस हिसाब से बोलते हैं वैसे भी आप उसको लिख के आइएगा तो आपका नंबर नहीं कटेगा। समझे। और दूसरा बात कि खोरठा के जानकार जो हैं, यानी कि मेरे हिसाब से खोरठा का जो जानकार व्यक्ति है, यानी कि जो कॉपी आपका जांच करेंगे, वो भी बहुत सीमित मात्रा में है। ठीक है, और अभी तक जैसे खोरठा भाषा डेवलप हुआ नहीं है, जिस कारण से आप अपनी बोली में भी लिख के आते हैं, अपनी बोली में। जैसा कि मैं ही जब खोरठा पढ़ता हूँ ना तो हम लोग जो बोलते हैं और किताब में जो लिखा होता है वो बहुत डिफरेंस जाता है। ठीक है, जैसे कि आप पानुरी साहब को पढ़िए
तो लगता है कि मेरे ही घर का आदमी कोई लिख के दिया हुआ है, एकदम हम लोग जैसा बोलते हैं सेम टू सेम ऐसे ही लिखा हुआ है। वही अब दूसरे लेखकों को पढ़ते हैं हम, तो लगता है कि नहीं इसमें कुछ अलग है। कभी कभी ऐसा वर्ड भी आ जाता है जो हमको समझ में नहीं आता है, जो हम लोग डेली बोलते हैं घर में, ऐसा ऐसा वर्ड आता है, लेकिन बाद में जब पूरा उसका सेंटेंस को पढ़िएगा, पूरा कंप्लीट पढ़िएगा, तो फिर पकड़ा जाता है वर्ड कि कहना क्या चाह रहा है ना। तो इसी हिसाब से आपको बहुत सारा छूट मिलता है कोटा में, ठीक है, बहुत सारा गलती करने का छूट मिल जाता है एक हिसाब से। तो खोटा भाषा में यदि 150 नंबर का है ना पेपर 2, तो उसमें मिनिमम आप 100 नंबर तो आराम से ले आइएगा, हंसते खेलते ले आइएगा, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जांच करने वाले को ही पता नहीं है कि इसका मानक भाषा क्या है ना, सबको अपना अपना बोली में लिखेगा। समझ में आया? तो उस हिसाब से खोटा जो है सो ज़्यादा नंबर देने वाला भाषा, इसीलिए हम इसको चुने हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इससे पहले के क्लास में जो है हम लोग संज्ञा सर्वनाम को पढ़े थे, आज हम शुरू करते हैं विशेषण से, ठीक है। विशेषण, ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनामिक विशेषता बतावे वाला शब्द के विशेषण कहल जाए। देखिए हम ये मेरा भाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बतवे वाला शब्द जो है ओकरा विशेषण कहल जाए, ठीक है। तो हिंदी में इसको यदि कहें तो संज्ञा और सर्वनाम, यानी कि संज्ञा कोई भी नाम और नाम के बदले जो प्रयुक्त होता है, जैसे कि हम, तोय, है ना, इस टाइप का, ये सब का जो विशेषता बतलाने वाला चीज है वो विशेषण कहलाएगा। क्लियर है? जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं, हम लिखते हैं मीठा आम, ठीक है। तो इसमें जो मीठा शब्द आया ये क्या है? आम का विशेषता बतला रहा है, यानी कि क्या है, आम कैसा है, मीठा है। क्लियर है? उसी तरह से यदि और भी उदाहरण हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे कि बेईमान आदमी ले लेते हैं, बेईमान आदमी। तो यहाँ पे जो बेईमान लिखा हुआ है ये क्या है, आदमी का विशेषता बता रहा है, कोई खास आदमी है जो बेईमान है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें आता है जो जोन शब्द कर विशेषता बतवल जाए ओकरा विशेष कहल जाए, ठीक है। तो जिस शब्द का विशेषता हम बता रहे हैं, जैसे कि हम लेते हैं काला, है ना, या फिर मीठा, हम दो उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो काला हो गया, ये काला मतलब इसका कोई रंग है जिसका विशेषता क्या है, वह काला है, ठीक है। कोई चीज है जिसका विशेषता क्या है, वह मीठा है। क्लियर है? तो ये जिसका विशेषता बताया जा रहा है, ठीक है, उसको हम विशेष कहते हैं, विशेष कहेंगे इसको। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद देखते हैं विशेषण कर भेद, ठीक है। विशेषण कर भेद, ठीक है। तो विशेषण का अब हम भेद को देखेंगे, क्या कौन कौन से प्रकार होते हैं उसका, ठीक है। तो विशेषण का मुख्य रूप से 4 प्रकार होता है, ठीक है। एक होता है गुणवाचक,
जैसे कि खोटा में गुणवाचक कहेंगे, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद मात्रा बोधक, मात्रा बोधक। तीसरा हो जाएगा संख्या बोधक या संख्या वाचक विशेषण, ठीक है, संख्या वाचक यानी कि संख्या को बताने वाला विशेषण, ठीक है। और चौथा हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। क्या होगा चौथा? तो सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब एक एक करके हम सबको जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा गुणवाचक विशेषण, ठीक है। गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अब इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम कोठा में ये स का प्रयोग नहीं होता है, हम गलत लिख दिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ गुणे तात्पर्य खाली बेस गुण और बेस गुण नाय बल्कि संज्ञक गुण दोष रंग रूप आकार प्रकार दशा अवस्था स्वाद गंध जगह समय हिंतेन कर बोध होवे है, ठीक है। यहाँ पर गुण का मतलब ये मत सोचिएगा कि कोई खास अच्छा गुणों का बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें हम लोग कोई भी संज्ञा का यानी कि कोई नाम का गुण दोष, उसका विशेषता मतलब क्या दोष है क्या गुण है ये देख सकते हैं, उसका रंग देख सकते हैं या रूप देख सकते हैं, उसका आकार प्रकार वो कैसा है वो देखा जा सकता है, उसका दशा अवस्था कैसा है वो दिखा जा सकता है, उसका स्वाद या गंध कैसा है वो देख सकते हैं, जगह देख सकते हैं, समय देख सकते हैं। ये सब का जिससे बोध होता हो उसको हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे, क्लियर है ना। अब जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं, मान लीजिए गुण दोष, ठीक है। किसी का गुण या दोष को देखते हैं तो क्या हो सकता है, कोई बेस हो सकता है, बेस मतलब अच्छा, कोई बेकार हो सकता है यानी खराब, है ना। कोई सीधा हो सकता है, कोई टेढ़ा हो सकता है ना। मतलब उसका गुण को देखना है आपको। कोई ईमानदार हो सकता है, कोई बेईमान हो सकता है, कोई दयालु हो सकता है, कोई दानी हो सकता है, कोई निर्धन हो सकता है ना, कोई धनी हो सकता है। तो इस टाइप के उसका गुण दोष को देख सकता है। कोई सुगंधित हो सकता है, कोई दुर्गंधित हो सकता है ना, इस टाइप से। अब इसके बाद आपका आता है ये रंग रूप में भी देखा जाए तो कोई चरक हो सकता है, मतलब सफेद गोरा, कोई करिया हो सकता है, काला हो सकता है, कोई लाल हो सकता है, कोई हरियर हो सकता है, कोई पीयर हो सकता है ना। इस टाइप से आकार प्रकार में भी यदि हम देखें तो कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है ना, कोई मोटा हो सकता है, कोई पतला हो सकता है, ठीक है। दशा में भी हम यदि देखें तो कोई नया हो सकता है, कोई पुराना हो सकता है, कोई फटा हुआ हो सकता है, कोई सूखा हुआ हो सकता है। इस टाइप से अवस्था में यदि हम देखा जाए तो कोई जवान हो सकता है, कोई बूढ़ा हो सकता है, कोई अधेड़ उम्र का हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, इस टाइप से, ठीक है। जगह में यदि हम देखें तो कोई ऐसे हम ले सकते हैं, कोई नागपुरिया हो जाएगा, कोई झारखंडिया हो जाएगा, है ना, रामगढ़िया हो सकता है, धनबदिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जगह के हिसाब से उसका विशेषता बता रहा है। यदि समय के हिसाब से हम ले तो कोई बासी हो सकता है, कोई नवा हो सकता है, मतलब नया हो सकता है, कोई पुराना हो सकता है। समय के साथ साथ बदलते रहता है सब कुछ, क्लियर है। तो हम लोग पहला गुणवाचक विशेषण को समझ गए। अब दूसरा आता है मात्रा बोधक विशेषण, ठीक है। मात्रा बोधक विशेषण, ठीक है। विशेषण, ठीक है। तो जोन शब्द से संज्ञा के नाप जोख यानी कि भार कर बोध होवे है ओकरा मात्रा बोधक विशेषण कहल जाए, ठीक है।
तो यानी कि जिस शब्द से किसी संज्ञा का नाप जोख या फिर मात्रा का बोध होता हो, है ना, उसको हम लोग मात्रा विशेषण कहेंगे या परिमाण वाचक विशेषण कह सकते हैं। क्लियर है? अब जैसे कि हम लेते हैं, ठीक है, सपोज कि 1 लीटर दूध, यहां पे विशेषता क्या है? दूध है जो 1 लीटर है, तो यहां पे क्या हुआ? मात्रा बोधक विशेषण का प्रयोग हो गया। क्लियर हुआ, है ना? अब हम जैसे कि कोठा का एक हम उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं 10 हाथ लुगा, ठीक है, 10 हाथ लुगा। लुगा का मतलब क्या हो गया? कोई भी कपड़ा। और इसका क्या विशेषता है कि वह 10 हाथ लंबा है। क्लियर है? मात्रा बोधक विशेषण समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है, इसमें भी देखिए 2 टाइप का होता है, ठीक है, मात्रा में भी 2 टाइप का होता है, इसको भी समझ लीजिए आप लोग। मात्रा विशेषण भी 2 टाइप का होता है, एक होता है निश्चित मात्रा और दूसरा होता है अनिश्चित मात्रा। ठीक है, पहला क्या होता है? निश्चित मात्रा। इसमें क्या है, कोई खास चीज का जो मात्रा बताया जाएगा वह निश्चित होगा, जैसे कि 1 kg, है ना, या कह सकते हैं यदि लंबाई नाप रहे हैं तो 1 किलोमीटर या 1 सेंटीमीटर या 1 हाथ, है ना, या 4 कोस 5 कोस दूरी नापने का हो गया। समझ में आया? इसमें भी हम यदि समय को लेते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा। ठीक है, ये निश्चित मात्रा हो गया। अब दूसरा हो जाता है अनिश्चित मात्रा। अनिश्चित मात्रा, ठीक है, इसमें क्या है? वैसा विशेषण जिसका मात्रा हमको पता ही नहीं है, अनिश्चित है। जैसे कि हम लेते हैं थोड़ा, ये हम लिखते हैं थोड़ा चावल। अब इसमें बताइए कितना है? थोड़ा मतलब थोड़ा इतना भी हो सकता है, थोड़ा इतना भी हो सकता है, थोड़ा इतना भी हो सकता है, वो तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। उसी प्रकार से हम यदि और लिखते हैं तनी कम पानी दियो। अब पानी कम दिया जा रहा है तो ग्लास में हो सकता है कि कम इतना भी हो जाए, कम इतना भी हो जाए, कम इतना भी हो जाए। इससे क्या फर्क पड़ता है? इसमें मात्रा निश्चित नहीं होता। क्लियर है? अब इसके बाद आता है तीसरा नंबर जो आता है वह संख्यावाचक या गणितीय बोधक विशेषण होता है। संख्यावाचक, ठीक है, या फिर इसको हम कोठा में बोलेंगे तो गणितीय बोधक, जिससे गिनती का बोध होता है। ठीक है, तो जोन शब्द से संज्ञक गणितीय या संख्या संबंधी विशेषता बोध होवे है ओकरा संख्यावाचक या गणितीय बोधक विशेषण कहल जाए। ठीक है, तो जिस शब्द से कोई संख्या का गिनती का बोध होता हो, नंबर का बोध होता हो, उसे हम संख्यावाचक कहेंगे। जैसे कि 5 गो आम, तो यहाँ क्या है? आम हो गया एक संज्ञा, आपका एक फल का नाम हो गया आम। अब यहाँ पे 5 गो जो लिखा हुआ है इसका संख्या बता रहा है, कितना है? अमुआ कितना है? तो 5 गो है। ठीक है, जैसे कि इसके और भी उदाहरण हम ले सकते हैं। 10 गो आदमी, 10 गो गिदर, 10 गो गिदर काल टाड़े खेले हल्थी। इससे क्या हुआ? 10 बच्चा कल मैदान में खेल रहे थे। क्लियर है? अब इसका भी 2 टाइप का होता है, इसमें भी निश्चित अनिश्चित वाला हिसाब किताब है। ठीक है, तो संख्यावाचक जो होता है वो भी 2 टाइप का होता है। एक निश्चित संख्यावाचक
जिसमें संख्याएं जो होगी निश्चित होगी, 1, 5, 4, 3, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और एक अनिश्चित। अनिश्चित में क्या होगा? अनिश्चित में आपका जैसे कि ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा दूर बातें हमार घर है। इसमें क्या होगा? इसमें क्या बताया जा रहा है कि थोड़ा दूर के बाद मेरा घर आता है। तो यहाँ दूरी को निश्चित नहीं बताया गया है कि 1 किलोमीटर के बाद है कि 2 किलोमीटर के बाद है कि 500 मीटर के बाद है कि 100 मीटर के बाद है, कि ये क्लियर नहीं है। यहाँ थोड़ा। ठीक है, तो ऐसे संख्याओं को अनिश्चित संख्या हम लोग कहेंगे। क्लियर है? अब इसमें भी आता है, और भी इसमें कुछ कुछ है, जैसे कि एक हो गया पूरा अंक सूचक, है ना। पूरा, अब संख्या किस टाइप से होता है उसको देखिए। पूरा अंक सूचक, इसमें जिसमें पूरा अंक बताया जाएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस टाइप का। अब इसके बाद होता है अधपूर्वा अंक सूचक, जिसमें आधा बताया जाएगा, है ना, जिसमें जैसे कि अधपूर्वा अंक सूचक। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, सवा या 1.5, है ना, या 2.5, ठीक है, या पौने, इस टाइप का होता है ना। तो ये हो गया आपका अधपूर्वा। उसके बाद होता है क्रम सूचक। क्रम सूचक यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके बाद आता है आपका गुणन सूचक। गुणन सूचक, इसमें क्या होगा? 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका गोच या समूह सूचक। गोच या समूह सूचक, इसमें क्या होता है कि 2 गो, 4 गो, 5 गो, सौभे या 1 दर्जन, है ना, ये सब आपका हो जाता है। एक समूह का बात हो रहा है। एक समूह में कितना हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। 2 गो हो सकता है, 4 गो हो सकता है, 5 गो हो सकता है, 7 गो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद जो आता है समुच्चय बोधक एक होता है। समुच्चय बोधक, इसमें कैसे होता है? जैसे कि हम दर्जन लिखते हैं, दर्जन में कितना होता है? 12। ठीक है, एक खंडी लिखते हैं तो एक खंडी में कितना होता है? 20 पहिला। पहिला का मतलब क्या होता है ना कि एक चीज़ों को नापने के लिए, जैसे कि चावल, धान, है ना, ये सब को मापने के लिए एक पात्र होता है। ठीक है, ऐसे एक पात्र होता है जिससे हम लोग चीज़ों को नापते हैं। आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, उसी तरह से यदि हम एक मन बोलते हैं तो इससे क्या होता है? 40 शेर हो जाएगा, है ना। एक को बोलते हैं ना कभी कभी 1 कोरी, यानी कि एक कोरी बराबर 20 होता है, 20। ठीक है, क्लियर है? समुच्चय बोधक आपको समझ में आ गया? तो संख्यावाचक क्लियर है। अब चौथा आता है सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, चौथा क्या आता है? सर्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक
विशेषण। ठीक है, अब इसको देखिएगा हम लोग। तो सर्वनामिक विशेषण जो है से, तो जौन शब्द से सर्वनामिक शब्द जखन संज्ञा कर विशेषता बतवे खातिर प्रयोग होवे है ओकरा सर्वनामिक विशेषण कहल जाए। तो सर्वनाम का शब्द जब संज्ञा का विशेषता बताने के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसको हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं ई किताब के उठाओ। ठीक है, तो यहां पे ई जो है यह किताब को बताने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है जो सर्वनामिक विशेषण कहाएगा। ठीक है, जैसे कि हम और भी लिख सकते हैं, कौन छुआ खेले है, छुआ कौन छुआ खेले हैं। ठीक है, तो यहां पे कौन जो है यह सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण हुआ। यह कौन जो है सो छुआ को बताया जा रहा है। क्लियर है। अब सर्वनामिक विशेषण करो भेद हुए हैं, जैसे अनिश्चित निश्चय या संकेतवाचक सर्वनाम है ना। अब सर्वनामिक विशेषण का भी भेद होता है, अलग अलग टाइप होता है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आया इसका हुआ निश्चय या संकेत वाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसमें ई और ऊ का प्रयोग होता है ना। यानी कि जो किसी नजदीक के चीज को दिखाना है तो ई का प्रयोग करेंगे, किसी दूर का चीज को दिखाना है तो ऊ का प्रयोग करेंगे, है ना। तो यहाँ सर्वनाम ई और ऊ का प्रयोग नजदीक दूर कर संज्ञा कर विशेषता बतवे खातिर होवे है। तो निश्चयवाची सर्वनाम की यह विशेषण भेलै। कोई नजदीक या दूर के चीजों को बताने के लिए होता है ना। कोई चीज नजदीक है तो ईटा, जैसा हम देख सकते ई कलम हमर हक है, तो ईटा इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ई कलमा हमर हक है, यानी कि कोई चीज नजदीक में है ना। और ऊ घरा हमर हक है, एकर में की होते, एकर में भेलै कि हम ऊ शब्द के जब प्रयोग कर लिए सटा कोई दूर के चीज देखवे खातिर कर लिए। बुझे पाठना तो नहीं सब। ठीक है, एकर बाद आवे है अनिश्चयवाची। निश्चयवाची तो इसमें क्या क्या यूज होता है, कोई या कुछ का प्रयोग करता है। ठीक है, तो आदमी मिले खातिर आयल हो, जैसे कि हम बोलते हैं कोई आदमी मिले खातिर आयल हो, है ना। तो कुछ चीजें छोड़ के बाकी सब ले जाओ। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, जैसे कि कोई का उदाहरण लेते हैं, तो कोई आदमी मिलेल आयल हो, मिलेल आयल हो। इसमें क्या है कि कोई इंसान, कोई आदमी आपके पास आया है मिलने के लिए, वह निश्चित नहीं है, वो सामने वाला पहचान नहीं रहा है कि कौन है। पहचानता तो कहता है ना कि फलाना आ रहा है या फलाना आया है, नाम लेके, है ना। जैसे कि और भी हम कह सकते हैं, कुछ में ई समन्वय छोड़ के या फिर कुछ चीज छोड़ के बाकी सब ले जा, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ चीज को छोड़ दिया, बाकी सबको आप ले जा सकते हैं।
इसमें अनिश्चयवाची हुआ। ठीक है, इसके बाद होता है प्रश्नबोधक। प्रश्न बोधक। ठीक है, इसमें क्या होता है कौन या केकर इसमें लगाया जाता है। जैसे तोर घरा कौन डाला गो, इसमें हम क्या कर रहे हैं, उसे पूछ रहे हैं तुम्हारा घर कौन सा है। ठीक है, इसी प्रकार से केकरो कहल हलिए, है ना, इसमें क्या किसी को बोले थे ये। तो प्रश्नबोधक समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है संबंध बोधक सर्वनाम विशेषण। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, तो संबंध बोधक। संबंध बोधक। ठीक है, अब इसमें कोई संबंध को बताने का कार्य होगा। ठीक है, जैसे कि हमर घर, है ना, तोर गाय। इसमें क्या है, ये जो घर का संबंध बता रहा है ये किसके साथ है, तो मेरे साथ है। ये गाय का संबंध किसके साथ है, तो तुम्हारे साथ है। ये संबंध बोधक हो गया। क्लियर है। चलिए, तो आपका विशेषण हो जाता है समाप्त यहां। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल हम लोग कारक को देखेंगे, है ना। धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं आगे, अचानक ज़्यादा लेके कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। कारक को देखना है, फिर आपका इसके बाद आ जाएगा कारक के बाद क्रिया। चलिए, तब तक अब धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत। वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अन्य लोगों के साथ शेयर करिएगा।